गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। चलो अब हम रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की। आज डेट तो आपको पता ही है 6 जनवरी 2023 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहेली और बूजू ये दोनों गए थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विलेज में घूमने समर ब्रेक के टाइम। जैसे अभी विंटर ब्रेक चल रहा है वैसे ही समर ब्रेक के टाइम ये दोनों जो थे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में गए हुए थे। ये दोनों ने डिनर करने के बाद ये गए थे हाउस की छत पे। ठीक है, छत पे गए घूमने के लिए। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। जो नाइट थी वो क्लाउडलेस थी, मतलब साफ था। They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. जब कोई चीज़ क्लियर है तो हमको क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल थी स्काई में। उस समय क्या था, एक लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स जो थे पहेली और बूजो को वो दिखाई दिए। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सीन इन देयर सिटी। इस तरीके का जो सीन था, ब्यूटीफुल सीन था, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था अपनी सिटी में। तो ये जब सीन उन्होंने देखा तो जो पहेली थी वो आश्चर्यचकित हुई कि गांव में इतना सुंदर जो सीन है वो हमें क्यों दिखाई दिया, लेकिन हमारे जहाँ पे हम बिग सिटी में रह रहे हैं वहाँ क्यों नहीं दिखाई दिया। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ पे, तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट थे उन्होंने बताया कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो है वहाँ पे स्मोक और डस्ट प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से हमको ब्यूटीफुल सीन यानी कि क्लियर इमेज जो है वो दिखाई नहीं देती है। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज एसोसिएटेड विद देम। और उन्होंने उससे रिलेटेड जो स्टोरीज़ थी वो भी उनको सुनाई। नाइट स्काई वॉचिंग करते समय, देखते समय, और वो जो दोनों थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से वो इस तरीके के इमेजेस को या पिक्चर्स या सीन को देख सकें। Look at the sky on a dark, clear night. You see the entire sky dotted with a countless stars, some bright and some not too bright. अगर आप एक क्लियर नाइट में देखते हो तो क्या दिखाई देगा आपको, बहुत सारे डॉटेड काउंटलेस, बहुत सारे, आप काउंट नहीं कर पाओगे इतने स्टार्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दे देंगे, ज़्यादा इल्यूमिनेट होंगे और कुछ कम इल्यूमिनेट होंगे। कुछ ट्विंकल करते ज़्यादा दिखाई देंगे और कुछ हमको कम दिखाई देंगे। क्या सारे के सारे जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं? क्या सारे के सारे स्टार जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं? तो जो स्टार जो है, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट है जो स्काई में प्रेजेंट है, जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, हमको चमकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कहलाएंगे प्लैनेट्स। मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। जो मून है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की। जो भी स्काई में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, मून हो गया, और भी अदर ऑब्जेक्ट जो भी प्रेजेंट है, उन सबको मिला के हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो भी स्काई में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो कहलाएंगे हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब आया एस्ट्रोनॉमी क्या है, जो भी स्टडी है किसकी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की जो स्टडी हो रही है वो कहलाएगी एस्ट्रोनॉमी। जो पुराने टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो अपना एक पंचांग रखते थे। मतलब पंचांग कैसे कि उनका अपना एक मैथ था, जो स्टार्स, मून और प्लैनेट्स का, वो उसकी हेल्प से उन्होंने एक कैलेंडर बना के रखा था या फिर पंचांग बना के रखा था, जिससे कि वो इस चीज़ को आप पता कर लेते थे कि कब हैवी रेनफॉल होगा, कब हमको अपनी फसलों के बीजों को बोना है। इन डेट्स को, इन सीजन्स को और उनके फेस्टिवल्स को उन्होंने उस पंचांग और उस कैलेंडर के थ्रू फिक्स कर रखा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून क्या है।
क्या जो मून की शेप है वो हर दिन बदल रही है या फिर क्या एक जैसी रहती है? ऐसा नहीं है। जो मून है वो हर दिन क्या हो रहा है, अपनी जो शेप है उसको चेंज कर रहा है। वो दिन जब मून का होल डिस्क जैसा हमको दिखाई देगा वो कहलाएगा दिन फुल मून डे। और उस फुल मून डे के 15 डे के बाद जो डे पड़ेगा वो कहलाएगा न्यू मून डे। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे जो मून है वो हमको पतला और पतला होता दिखाई देता रहेगा और 15th डे के बाद जो मून है वो विजिबल नहीं होगा। दिस डे इज़ नोन एज द न्यू मून डे। और ये जो डे है ये कहलाएगा हमारा न्यू मून डे। The next day, only a small portion of the moon appears in the sky. This is known as crescent moon। अब जो हमारा न्यू मून डे के नेक्स्ट के बाद का जो 1 डे है वो हमारा क्रीसेंट मून कहलाएगा। ऐसे करके जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होगी। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। एक मंथ में जितने भी शेप्स वो मून चेंज कर रहा है वो कहलाएंगे फेजेस ऑफ द मून, चंद्रमा की कलाएँ। और जो इंडियन कल्चर है उसमें जो भी फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, होली है, गुरु नानक जयंती है, महाशिवरात्रि है, तो ये सारे के सारे जो फेस्टिवल हैं ये हमारे जो चंद्रमा की कलाएँ हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी, तो इन तरीक़ों से जो है इंडियन कल्चर में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू गाइज़, थैंक यू स्टूडेंट्स।